नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर के कादीपुर कोर्ट ट्रांसफर मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने डीएम की नामौजूदगी में एडीएम को अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन देने के बाद कोर्ट वापस लौटे अधिवक्ता खुला जिला न्यायालय का गेट। अब 2 बजे होगी बैठक। मीटिंग में आगे की रणनीति होगी तय। सुबह से जिला न्यायालय का मुख्य द्वार व पूर्वी द्वार किया गया था बंद। आवागमन का कामकाज पूर्ण रूप से रहा बाधित। न्यायिक कामकाज हुआ प्रभावित। बार अध्यक्ष व महासचिव एवं संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने पूर्ण रूप से कार्य किया है ठप। वादकारियों व वकीलों की सड़क पर जमा रही भारी भीड़। पुलिस लगी रही सुरक्षा व्यवस्था में। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा व अधिवक्ता विमल दुबे ने इस मामले में रहे शामिल। इस प्रदर्शन में अधिवक्ताओं एवं युवा अधिवक्ताओं पर भीषण गर्मी दिखी बेअसर। कड़कड़ाती धूप में भी अधिवक्ता हित में संगठन अपनी मांगों को लेकर रहा डटा। वर्तमान कार्यकारिणी के साथ साथ बनी संघर्ष समिति के सदस्यों के अलावा मैदान में उतरे कई उम्मीदवारों ने विरोध जाहिर करने में निभाई अहम भूमिका। जो गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है जुडिशरी को, अधिवक्ताओं की ताकत को, एकता को तोड़ने का एक षड्यंत्र मैं कहूँगा। और जो हमारी लोअर डिवीज़न की जुडिशरी भेजी जा रही है उससे वादकारियों का क्या अहित हो रहा है। मैं अधिवक्ताओं की बात नहीं कर रहा, मैं वादकारियों का क्या अहित होगा वो आपको बता रहा हूँ। कि सपोज किसी मुक्किल का सेम डे का डायरेक्शन है तो वो सरेंडर करेगा कादीपुर में और 40 किलोमीटर दूर आकर बहस होगी उसकी 2 बजे जिला जज के यहाँ। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे वादकारियों का हित प्रभावित हो रहा है। दूसरी चीज़, हमारी माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दोनों जो है वो वर्चुअल कोर्ट्स की बात कर रही हैं, उनको प्रमोट करने की बात कर रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि कादीपुर में नया जेल बने, कादीपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है तो आप वहाँ पे वर्चुअल कोर्ट इस्टेब्लिश करिए और वर्चुअल कोर्ट को सेशंस कोर्ट से कनेक्ट करिए। जो हमारे कादीपुर के अधिवक्ता भाई हैं वो वर्चुअल कोर्ट से वहाँ से ईमेल फाइलिंग कर सकते हैं और ईमेल से पूरी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो अभी कादीपुर में अधिवक्ताओं के बार में कोर्ट चल रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई जेल नहीं है। इस सबसे बड़ा अहित जो है वो वादकारियों का होगा। अधिवक्ता का हित तो बाद में होगा, वादकारियों का अहित ज़्यादा होगा। इसलिए वादकारियों के हित को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमारे अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया है कि हम इस गलत नीति के खिलाफ संघर्ष करेंगे और अपना ज्ञापन हम लोग ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मिलकर अपनी बात को रखेंगे। इसके बावजूद अगर कुछ नहीं होता आप क्या करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो न्यायोचित है, तार्किक है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस हम लोग की बात को सुनेंगे। सभी जिलों में हो रहा है, ये थ्रू आउट यूपी हो रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका विरोध हो रहा है जहाँ जहाँ ये प्रस्ताव हो रहा है। सुल्तानपुर को कभी नहीं रही। जब जानकारी हुई तो इसके लिए हम लोग सतत संघर्षशील हो गए हैं और इसके लिए मैंने एजे से भी मिला, उनको ज्ञापन दिया, हम एलआर से मिले, उनको भी ज्ञापन दिया। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने हड़ताल के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। इसलिए हम शांतिपूर्वक अपना ये कार्यक्रम जारी रख रहे हैं और आज डीएम साहब को हम लोग इसका ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के लिए। अब देखें क्या वहाँ व्यवस्था होती है, तब हम लोग अगली कार्रवाई जो है अपनी जारी रखेंगे। इस आदेश को लेकर आप बैठे? उस आदेश हम चाहते हो आदेश निरस्त हो। पूर्व जो कोर्ट चल रही है उसी प्रकार चले, उस कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कादीपुर में नए कोर्ट की कोई स्थापना, कोई आवश्यकता वहाँ नहीं है। वहाँ ऑलरेडी एक जूनियर डिवीजन कोर्ट चल रही है। हमारे सुल्तानपुर में सीनियर डिवीजन सिविल जज कोर्ट ऑलरेडी रन कर रही है, यहाँ सारे दायरे हो सकते हैं। अब तो वर्चुअल कोर्ट भी स्थापित कर सकते हैं मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर। ऐसी परिस्थिति में जो आदेश है बिल्कुल गलत हुआ है और बार एसोसिएशन सुल्तानपुर से कोई राय नहीं ली गई उस समय कि इस तरह व्यवस्था की जा रही सुल्तानपुर में, क्योंकि हम एक संस्था हैं और विधिक संस्था हैं। हमसे राय लेना सरकार का भी जरूर, सरकार के लिए भी जरूरी है और हाई कोर्ट के लिए भी जरूरी है। यह धरना प्रदर्शन हमारा वादकारियों और अधिवक्ताओं के हित के देखते हुए हुआ है कि माननीय हाई
कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी हमारे बार एसोसिएशन सुल्तानपुर के अध्यक्ष सचिव महोदय से बिना कोई आदेश लिए, बिना कोई सुझाव लिए अपने मर्जी से यहाँ से एक न्यायालय कादीपुर में बना रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारे कादीपुर कोर्ट चले जाने से यहाँ से अधिवक्ताओं का अहित होगा, वादाधिकारियों का अहित होगा। वहाँ से वादाधिकारी किसी भी मामले में घूम करके सुल्तानपुर आएंगे, यहाँ से अधिवक्ता कादीपुर जाएगा, यह कतई संभव नहीं है। शासन और हाई कोर्ट का यह आदेश बिल्कुल निरस्त किए जाने योग्य है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। इस तरीके से जो आदेश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुए हैं, जैसे वहाँ से भी सारे अधिवक्ता महोदय जितने हैं सब धरना देने को तैयार हैं, इस आदेश के खिलाफ हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग शासन स्तर तक कदम उठाने के लिए प्रयासरत रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।